Good morning, dear students. Today I am explaining second page of the fourth chapter, Science President of India. Scientist President of India. अब्दुल कलाम के बारे में था ये चैप्टर आपका, उसका सेकंड पेज है ये, आप अपनी बुक से देख सकते हो. पॉपुलर डिमांड दोज डेज. पॉपुलर डिमांड दोज डेज. अब ये पॉपुलर डिमांड किसकी थी? एक न्यूज़पेपर था दीनामानी करके, उसकी डिमांड थी उन दिनों में बहुत ज़्यादा. कलाम बाज टू यंग, लेकिन कलाम उन दिनों में छोटे थे, टू बी एबल टू रीड, यानी ज़्यादा छोटे थे कि वो पेपर नहीं पढ़ पाते थे न्यूज़पेपर. येट ही बोरोड अ पेपर ऑफ, लेकिन फिर भी वो पेपर ख़रीदते थे, फ्रॉम शमसुद्दीन एंड वेंट थ्रू इट एवरी डे, लेकिन फिर भी अपने भाई से, कज़िन था जो उनका, उससे पेपर ले लेते थे और पूरा दिन उसको पढ़ते थे, पूरा पेपर पढ़ते थे. जब समझ में नहीं आता था फिर भी, यानी पिक्चर्स को देखते, जैसे छोटे बच्चे देखते हैं न्यूज़पेपर में, पिक्चर देख ली और उसमें क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आया. ही ट्राई टू सेटिस्फाई हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज. क्या ट्राई करते थे? उनकी नॉलेज के लिए जो क्वेस्ट थी, सर्च थी, उन्हें नॉलेज को अटेन करने की एक सर्च थी, यानी क्या थी? डिज़ायर कि मैं सब कुछ इसके बारे में जान लूँ. नॉलेज बाई लुकिंग एट द पिक्चर इन द न्यूज़पेपर. इसके लिए क्या करते थे? हर जगह ही पिक्चर्स को देख के समझना चाहते थे कि उसमें क्या न्यूज़ लिखी है, क्योंकि उन्हें पढ़ना जब तक नहीं आता था, वो छोटे थे, एज उनकी कम थी. वंस ही लर्नड टू रीड ही वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाई बुक्स. मिस्टर मानिकम हिज नेबर, यानी जब उन्हें पढ़ना आ गया तो उनके चारों तरफ हमेशा बुक्स सराउंडेड रहती थी, यानी हमेशा चारों तरफ उनके बुक्स रखी रहती थी. और कोई उनके नेबर थे, पड़ोसी जो हैं, मिस्टर मानिकम दे रखा है, वो ऑफिन सेड, अक्सर क्या कहते थे? अब्दुल यू आर ऑलवेज सिटिंग हियर इन माई लाइब्रेरी. तो अब्दुल तुम हमेशा मेरी लाइब्रेरी में ही बैठे रहते हो. एंड कलाम वुड स्माइल एट हिज sheepishly. Kalam read every book that he could lay his hand on and became a well-read person. क्या किया? वो थोड़ा साइड नेचर के थे, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, sheepishly यानी बहुत ही सीधे तरीके से, क्या कोई भी आंसर नहीं देते हैं. और जो भी बुक उनके हाथ में आ जाती थी लाइब्रेरी में, वो सारी बुक्स को पढ़ लेते थे, उसकी नॉलेज सारी ले लेते थे, और क्या बन गए वो? इस तरह से एक वेल रीड पर्सन, यानी बहुत अच्छे से पढ़े लिखे एक पर्सन वो बन गए. इन 1939, अब ये कब की इंसिडेंट है? इन 1939, वर्ल्ड वॉर सेकंड, जब एक वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था तब की इंसिडेंट है, तब की घटना है ये. ब्रोक आउट, स्टार्ट हो गया. कलाम वाज ओनली 8 ईयर ओल्ड. जब कलाम की, अब्दुल कलाम की एज क्या थी? ओनली 8 ईयर. देन टर्मेंट सीड्स, यानी इमली के जो बीज होते हैं, टर्मेंट सीड्स दैट प्रोड्यूस फ्रूट्स वर इन डिमांड इन द मार्केट. उस टाइम पर उसकी डिमांड थी मार्केट में टेमेरेंट सीड की, यानी इमली के बीज की. दिस गेव लिटिल कलाम एन अपॉर्चुनिटी टू मेक सम मनी. अब इससे अब्दुल कलाम को एक मौका मिल गया कि वो कुछ पैसे कमा सकें. इमली के पेड़ के नीचे से उसके सीड कलेक्ट कर लेते थे और उन्हें मार्केट में जाके सेल कर देते थे, जिससे उनके पास कुछ पैसे आ जाएं. सेल देम टू शॉप्स, यानी दुकानों पर बेचते थे. दस ही अर्न 1 आना एवरी डे. इस तरह से उन्हें 1 आना रोज मिल जाता था. दिस वाज हिज फर्स्ट अर्निंग. ये उनकी पहली कमाई थी. जो क्या करते थे? टेमेरिंड के सीड कलेक्ट करते थे और मार्केट में सेल कर देते थे. शॉर्टली इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इंडिया. थोड़े ही टाइम पर, क्या थोड़े समय के लिए, इंडिया में भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी, इमरजेंसी लग गई थी. फिर ड्यू टू इट ट्रेन बिगेन टू रन नॉन स्टॉप एंड नॉट हॉल्ट. इसकी वजह से ट्रेन जो हर स्टॉपेज पे नहीं रुकती थी, छोटे मोटे जो स्टॉपेज थे उन पर ट्रेन रुकती ही नहीं थी. नॉट हॉल्ट रामेश्वरम स्टेशन. अर्लियर हिज कजिन बोर्ड अनलोड द पेपर्स फ्रॉम द ट्रेन. अब इतनी जल्दबाजी में उसको, उसके कजिन को पेपर जो हैं उसमें अनलोड करने पड़ते थे, अपलोड करने पड़ते थे वहाँ से. वर बीइंग थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, यानी कैसे वहाँ चलती हुई ट्रेन से बाहर पेपर उतारने पड़ते थे, क्योंकि वो पेपर का ही काम करता था उसका कजिन. शमसुद्दीन रियलाइज दैट ही नीडेड हेल्प. अब शमसुद्दीन को रियलाइज़ हो रहा था, ऐसा फील हुआ कि मुझे किसी और की हेल्प की ज़रूरत है, जो मैं ट्रेन से जल्दी से जो उसके पेपर के बंडल्स नीचे डाले जाएँ तो वो उन्हें कलेक्ट कर ले. कलाम विल यू बी माई असिस्टेंट. उसका भाई शमसुद्दीन कलाम से पूछा, क्या तुम मेरे हेल्पर असिस्टेंट बनोगे?
यानी तुम मेरे साथ वर्क करोगे। ही सेड टू द बॉय वन डे, एक दिन उसने कहा उससे, शमसुद्दीन ने अपने कजिन से यानी कलाम से। कलाम अ हार्ड वर्किंग बॉय, वो बहुत हार्ड वर्किंग बॉय थे, कोई काम मिल जाए उसको पूरा ही कर लें। एग्रीड रेडीली, उन्होंने एग्री कर दिया यानी हाँ कह दिया, हाँ मैं तुम्हारे साथ वर्क करूँगा। ही पिक्ड अप द बंडल्स फॉर हिज कज़न, अब अपने भाई के लिए, कज़न के लिए वो बंडल्स उठा लेते थे एवरीडे, हर रोज़ था उनका काम और उन्हें उसके लिए पैसे मिलते थे एवरीडे। एंड दस अर्नड हिज फर्स्ट सैलरी, इस तरह से उन्हें अपनी फर्स्ट सैलरी मिली। कलाम वाज प्राउड टू अर्न मनी विद हिज ओन लेबर, वो बहुत खुश थे, क्यों थे, क्योंकि अपनी मेहनत से उन्होंने पैसे कमाए थे। देन कलाम स्टार्टेड टू गो, तब कलाम ने क्या किया, मैं पैसे कमाने के बाद तब कलाम ने क्या किया, स्टार्टेड टू गो स्कूल, स्कूल जाना स्टार्ट किया। वन डे ही वाज इनटू अ क्लासरूम विदाउट रियलाइजिंग दैट इट वाज नॉट हिट्स क्लासरूम, एक क्लास में चले गए लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि वो उनका क्लासरूम में गलत क्लासरूम में पहुंच गई था। टीचर हु वाज टीचिंग इन कलाम अ बीटिंग विद अ स्टिक बट कलाम डिड नॉट कंप्लेन, उस क्लास के टीचर ने उन्हें स्टिक से पिटाई कर दी लेकिन उन्होंने कोई भी कंप्लेंट नहीं की, जिस क्लास में चले गए थे उन्होंने कोई भी कंप्लेंट नहीं की। दैट ईयर व्हेन कलाम सिक्योर्ड, उस साल जब कलाम को क्या मिला, सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में, मैथ में जब उस साल, जब फिर उसके बाद वो सही क्लास में चले गए थे तो फिर उन्होंने क्या, मैथ में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए उनके, अब्दुल कलाम के। सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, द सेम टीचर बीम्ड एंड सेड, उसी सेम टीचर ने उनसे क्या कहा, दिस बॉय आई बीट हिम, इस लड़के को जिसको मैंने ये पीटा था, बीट हिम विद अ स्टिक, वेट एंड वॉच, देखो इंतजार करो, ही विल बी अ ग्रेट मैन, कि एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पहले तो उसकी पिटाई कर ली और बाद में उसकी प्रेस, तारीफ कर रहे हैं कि बाद ये एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, आगे चल के बहुत ही एक ऑनरेबल पर्सन बनेगा। अनोदर टीचर पंडित शिवा सुब्रमण्यम अय्यर टॉट साइंस टू कलाम, एक दूसरा टीचर जो उन्हें सुब्रमण्यम नाम दे रखा है, उन्होंने उसको साइंस पढ़ाते थे अब्दुल कलाम को। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बॉय, वो बहुत ही ज़्यादा उसको लाइक करते थे कलाम को। वन डे ही इन्वाइट हिम फॉर डिनर एट हिज होम, एक दिन उन्होंने अपने घर पर उसको डिनर के लिए इन्वाइट किया। हाउएवर एज हिज वाइफ, हालांकि उनकी वाइफ को वो पसंद नहीं था, वो के अलग रिलीजन की थी और उन्हें कलाम जो है अलग रिलीजन के थे और उनका खाने पीने का मेथड भी, तरीका बिल्कुल अलग था, प्रोसेस, इसलिए उन्हें ये पसंद नहीं था। फिर भी वो कलाम को अपने घर इनवाइट करते हैं डिनर के लिए। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।